हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश एंड मोस्ट वेलकम है आप सबका। तो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हमारा जो मेन डिस्कशन चल रहा है वो है साहब यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9950 496952। इस नंबर पर मैं आपको डेली भेजता हूँ साहब 6 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, रोज़ाना 30 एमसीक्यूज, हर संडे को आपका टेस्ट, सब कुछ रहता है फ्री फ्री फ्री। तो फ्रेंड्स सुनिए, आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है और पीटी 365। एक और चीज़ बता दूं, 10 अक्टूबर को अपना अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उससे पहले आपको, चाहे आप ओनली आईएएस के कंपाइलेशन करो, चाहे आप इनसाइट्स के करो, चाहे विजन 365 करो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं विजन के सारे कंपाइलेशन को डिटेल के साथ आपको पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज की जगह है हागिया सोफिया। ये क्वेश्चन 101% मुझे दिख रहा है मित्रों कि हागिया सोफिया अभी जगह चर्चा में थी, ये किस जगह है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये है कहाँ। ये है मित्रों आपका तुर्की में। आप एक बार चलो वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, आ जाओ। शायद आप लोगों को दिख रहा है ये जो आपको टर्की दिख रहा है फ्रेंड्स, टर्की। अभी तुर्की में एक जगह है जिसका नाम है इस्तांबुल। ये देखो मित्रों, इस्तांबुल। इसी इस्तांबुल को किसी ज़माने में पहले कुंस्तुनतुनिया कहा जाता था। कुंस्तुनतुनिया, याद करिएगा, कुंस्तुनतुनिया। और ये बातें हैं 1453 की। किसी ज़माने में ये पूर्वी रोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। तो फ्रेंड्स ज़रा लोकेशन का क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, तो इस इस्तांबुल पर फोकस करिए। देखिए इस्तांबुल का, तुर्की का वह पार्ट जो यूरोप में है। देखिए तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखो तुर्की के अगर इधर वाली साइड आप जाते हैं ऊपर की तरफ तो आपको मिलेगा काला सागर। ध्यान रखना, तुर्की किन दो सागरों को कनेक्ट करती हैं? ब्लैक सी। ऊपर है आपका काला सागर और नीचे कौन सा है भाई? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। और यहीं पर मित्रों आप देख रहे हैं इस्तांबुल, ये जो जगह आपको दिख रही है इसे कहा जाता है इस्तांबुल। और इस्तांबुल एक तरह से दो महाद्वीपों का सीमा बिंदु है मित्रों। इससे इधर आपको क्या दिखेगा? यूरोप, और इधर आपको दिखेगा एशिया। तो ये जो जगह मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इस जगह का नाम है हागिया सोफिया। क्या? हागिया सोफिया। आ रहा है, दिख रहा है क्या? हागिया सोफिया। ये जगह बेसिकली यहीं इस्तांबुल में है। तो इस्तांबुल एक तरह से कहूँ तो मैं जंक्शन पॉइंट है एशिया और यूरोप का। और यहीं पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है बॉस्फोरस। ध्यान रखना रे, बॉस्फोरस रिवर। ये वही बॉस्फोरस रिवर हैं जो यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये किस जगह है। तो अब आपके ध्यान में रहेगा इस्तांबुल टर्की में है, हागिया सोफिया। हागिया सोफिया अभी फिर चर्चा में क्यों रही है, इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं वापस अपने मेन स्लाइड पे। देखो तो फ्रेंड्स ये जो हागिया सोफिया नाम की जो जगह थी, यह बेसिकली पहले एक म्यूजियम हुआ करता था। क्या? म्यूजियम। अभी 2020 में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, नाम सुना होगा आपने, एर्दोगान। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि तुर्की जो है वो कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ था या पाकिस्तान के साथ में। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि क्या तुर्की कट्टर इस्लाम की तरफ जा रहा है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये पहले कैथेड्रल चर्च था और अभी इसे एक मस्जिद का रूप दे दिया गया है। इसे अभी मस्जिद बना दिया गया है। तो फिर कई जो आपके उदारवादी लोग भी हैं तुर्की में,
उन्होंने इस डिसीज़न का विरोध किया कि क्या कर रहा है अर्दोगान, क्या तुर्की को कोई धार्मिक राज्य बनाना चाहता है क्या, हैं? नहीं, वी आर द डेवलप्ड मुस्लिम, हमें इस टाइप के फैसले पसंद नहीं हैं। लेकिन ये तो कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा चाहते थे, बाकी लोग यही चाहते थे कि इस्तांबुल में जो ये जगह है हागिया सोफिया, इसको मस्जिद बना दिया जाए, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते थे। अब इम्पोर्टेंट बात और बताऊँ मैं हागिया सोफिया के बारे में, 1934 में ये संग्रहालय बना था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हागिया सोफिया। थोड़ा सा इतिहास की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई क्या, एक चीज़ आपके ये समझ में आ चुकी है कि जो ये हागिया सोफिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली पहले चर्च हुआ करता था और अभी इसे मस्जिद बनाया गया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये चर्च आखिर बना किसने था? तो मित्रों मैं अगर बताऊं आपको, 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी में ये जो एरिया है ना मित्रों, इस्तांबुल वाला, यहाँ बाईजेंटाइन अगर नाम सुना आपने, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने, बाईजेंटाइन एक साम्राज्य हुआ करता था, और उसका एक रूलर था सम्राट जस्टिनियन, बिल्कुल बाईजेंटाइन साम्राज्य, और उनका एक रूलर था जस्टिनियन। ये बेसिकली चर्च जस्टिनियन ने बनाया था, जस्टिनियन ने। लेकिन मित्रों ये चर्च ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया, और अपन देखेंगे आगे 1453 के आसपास, 1453 में, और आपने पढ़ा है कि कुंस्तुनतुनिया पर यहाँ पर आपके उस्मानियों का यहाँ अधिकार हो जाता है। उस्मानी जैसे अपन ओटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, कौन सा रे? ओटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ओटोमन साम्राज्य से पहले यहाँ क्या था? उस्मानिया साम्राज्य या ओटोमन साम्राज्य से पहले यहाँ बाईजेंटाइन, उसके बाद में यहाँ है रोमन, मतलब उससे ये रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी। तो अभी फिर क्या होता है मित्रों, याद करिएगा आपका वर्ल्ड वॉर, कौन सा वर्ल्ड वॉर? जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हुई थी, तुर्की हार जाता। कब हुआ था फर्स्ट वॉर, जल्दी बताना। ये हुआ था मित्रों आपका 1914 से लेकर 1918 तक, याद है? तो इसमें तुर्की की हार होती है, और तुर्की जब हार जाता है, तुर्की का बंटवारा कर लिया जाता है, और यहीं पर एक व्यक्ति आता है उभर करके, और उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं ना मित्रों, उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, उसका नाम था कमाल पाशा। और कमाल पाशा ने ये जो ओटोमन थिंकिंग थी तुर्की की, इस ओटोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया, और एक उदारवादी टर्की की स्थापना की, उदारवादी टर्की। और इसी के शासन में 1934 में, बिल्कुल 1934 में इसको हागिया सोफिया को एक चर्च बनाया गया था। चर्च समझ लीजिए एक मतलब म्यूजियम का रूप दिया गया था। लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है अर्दोगन ने, और अब इसे वापस एक मस्जिद का रूप दे दिया है। तो ध्यान रखना, मेरा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे बताएंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और टर्की में जब ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ भी काम हो रहा था, ओटोमन साम्राज्य को बचाने की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन इसका नाम नहीं है। मुझे बताएंगे कौन सा आंदोलन चला था? वहाँ की आग भारत में भी लगी थी 1919-20 के आसपास, तो बताएंगे मुझे। तो मित्रों आई होप क्रिस्टल क्लियर है, हागिया सोफिया अब आप कभी नहीं भूल सकते। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।